राधे राधे, हरे कृष्ण प्रिय भक्तों। मैं राधिका आपका भक्तिमान चैनल पे स्वागत करती हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भक्ति मार्ग। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राधे राधे, मैं राधिका आपको भक्ति मार्ग चैनल के माध्यम से आज गुप्त नवरात्रों के बारे में बताती हूँ। और 22 जून 2020 यानी कि आने वाला जो सोमवार है उस तारीख को 22 जून सोमवार से गुप्त नवरात्रि जो है शुरू होने रहे हैं, जो कि 8 दिन के रहेंगे। नवरात्रि हैं और 8 दिन की कैसे, क्योंकि एक जो नवरात्र है उसका क्षय हो गया है। पंचमी और षष्ठी जो है दोनों एक ही दिन शुक्रवार को पड़ेगी, इसलिए नवरात्रि के 8 दिन हम सब बहुत ही प्रेम और भाव से, श्रद्धा से मनाएंगे। नवरात्रि में जो और नवरात्रि की तरह किया जाता है, गुप्त नवरात्रि में भी काफ़ी समान रूप से उसी तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। और देवी भागवत के अनुसार हमारे हिंदी वर्ष में यानी कि एक वर्ष में 4 बार नवरात्रि आते हैं, जो कि चैत, आषाढ़, अश्विनी और माघ, ये 4 जो माह हैं उनमें नवरात्रि आती है, जिसमें से 2 नवरात्रि प्रकट रूप से होती है और शेष 2 नवरात्रि गुप्त रूप से होती है। चैत और अश्विनी मास की जो नवरात्रि है वो देवी की प्रतिमा स्थापित कर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही साथ कलश स्थापना के साथ खेतरी भी बीजी जाती है। और जो कि हम जैसे कि जब हमारा नव वर्ष शुरू होता है चैत मास में, तो शुक्ल पक्ष की प्रतिभा को जब बनाते हैं तो नया साल भी हमारा प्रारंभ होता है, वो वाला एक नवरात्रि। और जो दशहरे जब 9 दिन बाद दशमी में दशहरा मनाया जाता है, वो वाला, ये प्रकट रूप से है। बाकी 2 जो है जो अभी आएगा वो, और एक अश्विनी मास में आता है, वो वाला नवरात्रि जो है, ये दोनों ही गुप्त नवरात्रि है। तो आषाढ़ मास का आने वाला है, माघ का जो आएगा वो भी, और अश्विनी और चैत जो है हम सब बहुत ही भाव से, श्रद्धा से माँ देवी की पूजा करते हैं, जो कि हम हमेशा से करते ही आए हैं। और गुप्त नवरात्रि से जुड़ी हुई देवी भागवत में कथा आती है, वो चलिए कथा भी सुन लेते हैं। कि इस कथा के अनुसार एक ऋषि थे, श्रृंगी ऋषि। वो अपने भक्तजनों को प्रवचन देने के बाद दर्शन दे रहे थे। उसी समय अचानक से भीड़ में से एक स्त्री उनके पास आती है और कहती है, करबद्ध नमस्कार करके, और उनसे अनुग्रह करती है कि हे ऋषिवर, आप कुछ तो उपाय कीजिए, मुझे कुछ तो दर्शन करिए कि मैं किस प्रकार माँ की पूजा अर्चना कर पाऊँ। क्योंकि जो वो उससे बताती है, क्योंकि जो उनके पति हैं वो बहुत ही दुराचारी हैं, मांस वगैरह का घर में सेवन करते हैं और जुआ खेलते हैं, और मतलब काफ़ी सारी जो गलत संगत है उनकी और गलत आदतें हैं वो उसमें होती है। और वो सब वो ऋषि को बताती हैं। तो ऋषि उसकी श्रद्धा को देखकर कहते हैं कि हे देवी, मैं तुम्हें गुप्त नवरात्रि के बारे में बताता हूँ। तो वो कहती हैं कि गुप्त नवरात्रि कैसी होती है ऋषिवर। तो वो बताते हैं कि 2 प्रकट रूप से चैत और अश्विनी की जो होती हैं वो प्रकट रूप से नवरात्रि होती हैं।
समान रूप से सबके लिए है, परंतु जो लोग माँ की पूजा उतनी सात्विकता से नहीं कर सकते, वो लोग भी इस गुप्त नवरात्रि को बहुत ही कम अनुष्ठान से माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, सिर्फ उनका नाम लेके, उनके मंत्र जाल से और कलश स्थापना से। तो जी हाँ, इसी प्रकार जो चैत्र और अश्विनी में जो हम नवरात्रि मनाते हैं, उसमें कलश स्थापना, ज्योत प्रज्वलित करना और खेतरी बेचना, ये 3 बहुत ज़रूरी होता है। गुप्त नवरात्रि में खाली आप कलश स्थापना कर सकते हैं, दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। अखंड दीप प्रज्वलित करने की आपको आवश्यकता नहीं है और न ही खेतरी बेचने की आवश्यकता है, और बीच में कभी भी आप कन्या भोज करवा सकते हैं। और नवमी के दिन मतलब नवरात्रि पूर्ण होने पर हवन कर सकते हैं, परिवार बैठ के कर सकता है, और बाद में कन्या पूजन करवाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि अगर आपने बीच में करवा चुके हैं। और अगर नहीं करवाया है तो 9वें दिन कन्या पूजन कर और आप माँ का आशीर्वाद ले सकते हैं। और ऋषिवर की बताई गई विधि के अनुसार वो स्त्री उनका अनुसरण करती है और गुप्त नवरात्रि में माँ की बहुत सेवा करती है, माँ का जाप करती है मंत्रों का। और नवरात्रि पूर्ण होते ही उसके घर में एक चमत्कार सा होता है, देवी की कृपा बरसती है, और जो उनके जो पति थे वो शराब मांस सब छोड़ देते हैं और उनके घर में भी नहीं आया करता कुछ इस तरीके का, और एक अच्छा जीवन वो आनंदमय व्यतीत करते हैं माँ के नाम के साथ। तो ये थी माँ की गुप्त नवरात्रि की कथा। और नवरात्रि जो है, गुप्त नवरात्रि में एक और भी बात है कि जैसे कि प्रकट नवरात्रि जो होगी चैत्र और अश्विनी की होती है, उसमें सिर्फ देवी की पूजा की जाती है और अपने इष्ट की जाती है, परंतु जो गुप्त नवरात्रि होती है उसमें महाविद्या, जो 10 महाविद्या होती है उनकी भी, यानी कि जो साधना की जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि गुप्त नवरात्रि में जब आप इसके बारे में शोध करेंगे, सर्च करेंगे देन आपको पता चलेगा कि महाकाल के शिव जी के जो भक्त हैं और तंत्र साधना जो करते हैं और जो साधना या सिद्धि जिनको प्राप्त करना चाहते हैं, वो लोग गुप्त नवरात्रि में अपने इष्ट का जाप मंत्र अनुष्ठान अवश्य ही करते हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में कोई भी मुहूर्त या कुछ भी देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप 24 घंटे में कभी भी किसी भी तरीके से जाप कर सकते हैं और इसमें माला की भी आवश्यकता नहीं होती। बस मन में जाप करिए, आप मंत्र का जाप करिए, जय माता की करते रहिए, या आपके भाव जो भी आपके भाव आए उस तरीके से आप माँ को खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं, और आप उनका भजन गा सकते हैं, आप भेंटें गा सकते हैं उनकी अपनी, और माँ की बातचीत कर सकते हैं उनसे। और इसी तरीके से, और हो सके तो जैसा कि बाकी नवरात्रि में भी होता है कि जो व्रत रखते हैं तो वो पूजा स्थल के आसपास ही शयन करते हैं, तो इसमें भी कोशिश करिए, क्योंकि इससे ये होता है कि हमारा जो माइंड है वो वहीं पे कॉन्सेंट्रेट रहता है कि हाँ आपने व्रत रखा है और आप माँ की सेवा के लिए हैं 9 दिन, तो आप माँ की सेवा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपका दिमाग जो है सब जगह से हटकर वहीं पे लगा रहे। और बाकी नवरात्रि में जैसे कि चैत्र मास और अश्विनी मास में आपको व्रत रखने की भी आवश्यकता होती है, तभी नवरात्रि पूर्ण होते हैं, परंतु गुप्त नवरात्रि में आपको व्रत रखने की भी आवश्यकता नहीं होती। अगर आपके दिल की इच्छा है, आपकी खुशी के लिए आप रख सकते हैं, परंतु इसमें आवश्यकता नहीं है कि मतलब अवश्य ही आपको रखना पड़ेगा। और आप चाहें तो फलाहार कर सकते हैं, नहीं तो अन्न ग्रहण भी कर सकते हैं। और इसमें खेतरी बीजने की भी आवश्यकता नहीं होती, माँ का दीप प्रज्वलित करके कुछ देर के लिए, और आप जितने भी कम से कम में भी अगर आप कर सकते हैं तो आप उसमें कर सकते हैं। बहुत सारे अनुष्ठान करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है इसमें। और पुष्प आप चढ़ा सकते हैं, खाली सफ़ेद जो पुष्प होता है उसको अवॉइड कर
उसको छोड़कर बाकी किसी भी तरह की जो पोस्ट है कोशिश करिएगा कि रेड सैफरन मतलब लाल और नारंगी रंग ही चढ़ाएं, क्योंकि वो देवी माँ की पूजा होती है। और नवरात्रि खाली देवी माँ को ही डेडिकेट नहीं है, आप अपनी इष्ट की भी पूजा कर सकते हैं और गुप्त नवरात्रि में तो कर ही सकते हैं। और गुप्त नवरात्रि में किया गया जाप कई गुना करके मिलता है, जैसे कि और नवरात्रि में होता है कि बाकी दिनों के अलावा उस नवरात्रि में किया गया जो होता है डबल मिलता है, दुगुना मिलता है उसका फल। तो गुप्त नवरात्रि में किया गया कई हजार, यानी आपने एक बार जाप किया, एक बार माता का नाम लिया तो उसका 1000 गुने मतलब यानी कि 1000 बार जब आप नाम लेते हैं उसका जो फल होगा उसकी सिमिलर होगा, मतलब कि उसके बराबर ही उसका फल होगा। तो आप भी रखिए। और साथ ही साथ हाँ, जैसे कि बाकी नवरात्रि में भी करते हैं कि अपने बड़ों को आशीर्वाद लीजिए, दीप प्रज्वलित के लिए।